सच्ची बात करना भी बड़ी मुश्किल हो गई है। पहले लोग भी सच का साथ देते थे और माहौल बड़े सुथरे थे और दिल बड़े सुथरे थे। जैसे मोहतरम मकाम हज़रत क़ारी नसीर अहमद चिश्ती वैसी साहब फरमा रहे थे, लोगों का बड़ा प्यार था उलमाए हक के साथ और ये इज़ाम के साथ बड़ा प्यार था और बड़ा अदब था, बड़ा एहतराम था। लोग जानने देने के लिए आगे खड़े हो जाते थे। ज़मीनें जो साफ थी, बंजर नहीं थी, या आदि सही तो आदि बंजर, अल्लाह का फजल था। अगरचे इल्म उनके पास कम था लेकिन अदब की दौलत उनके पास मौजूद थी। उस इल्म को क्या करना कि इल्म भी हो और अदब भी ना हो, क्या करना उस इल्म वो नहीं। पहले बुजुर्ग थे और बुजुर्गों का अदब भी था। उलमा थे, उलमा का लोग बड़ा अदब करते थे, बड़ी इज्जत करते थे उलमा की। आज देखो उनका जिक्र हो रहा है, आज खावर साहब का भी हो रहा है। जिक्र तो इनको होते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन हमें इससे भी सबक हासिल करना चाहिए कि जो बुजुर्ग इस मस्जिद से होके गुजरे हैं ना, बड़े बुजुर्ग, उनका अदब हुआ, अदब किया गया। आज भी यही रविश होनी चाहिए कि आप जहां भी हों अदब करें, उलमा का अदब करें, औलिया का। हम तो कहते हैं सबका ही अदब करो, माँ का भी करो, बाप का भी करो, लेकिन मकाम होते हैं ना। हमेशा याद रखो इख्तिलाफ होते रहते हैं अपनी जगह पे, इल्मी इख्तिलाफ होते हैं, शरई अहकाम में भी इख्तिलाफ होते हैं। दोनों तरह के मौक़िफ़ होते हैं। वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, दलील उनके पास भी, अगले भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है, दलील उनके पास भी है। तो ये इल्मी इख्तिलाफ अपनी जगह पे है। अदब अदब है, अदब अदब है। औलिया में इख्तिलाफ नहीं हुए हैं। आप कुतुब पढ़ के देखो औलिया में कितने इख्तिलाफ हैं, बड़े इख्तिलाफ हैं, लेकिन जाती कोई भी नहीं। जाती वली हो और जाती इख्तिलाफ हो। तुम तो सहाबा की बात करते हो, वो बड़ी ऊंची हस्तियां, आहले बैत बड़ी ऊंची हस्तियां, ताबीन भी बुजुर्ग बड़ी ऊंची हस्ती। हम तो कहते हैं जो वली होता है ना, वली कामिल, वो भी अपनी नफ्स से बात नहीं करता, क्योंकि वली कामिल होते ही वो है जो वही बात करता है जो नफ्स से बालातर होती है, उसका नफ्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जो भी करता है इल्म, दलील और अपनी रूहानियत को सामने रख के करता है। लेकिन कुछ शहबाज ऐसे होते हैं जो उनसे भी ऊपर होती हैं, वो उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो पहुंचे नहीं तो उन्होंने अपनी जात से बात की है, नहीं, उन्होंने अपने इल्म से बात की है, अपनी रूहानियत से बात की है, तो उन पे भी कोई कलाम नहीं, तो ना उन पे कोई कलाम है। आज छोटे छोटे समझ ना छोटों को, हाँ, वो बड़ों पे बात करते हैं, तबाही हो जाती है। दुख है इस बात का। और बैठो बात ऐसा लगता है कि गुफ्तगू में अर्श पे पहुंचा हुआ और बोलेगा किन पे, वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो, ऊंची बात होती है, बात की समझ में आती भी नहीं, खामोश हो जाओ। बोलने का क्या फायदा, बोल के नुकसान कर लोगे, ना बोलो, खामोश रहो। आपसे तो नहीं पूछा जाना, आप अपना नजरिया ठीक रखो। आप ये समझो कि वो आपकी समझ से बाला कर रहा है। मैं एक मिसाल देके खत्म करता हूँ, आगे जुमे का इंशाल्लाह, अब वक्त होने लगा है, हम उसकी तरफ चलने लगे हैं। एक मिसाल देता हूँ, इसको आप समझो। इमाम बुखारी अलैहि रहमा को पढ़ो ना, तो उन्होंने भी इख्तिलाफ किए हैं, और उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा से भी इख्तिलाफ किए हैं। तो क्या बेअदब कहोगे इमाम बुखारी अलैहि रहमा को? तो इमाम साहब के मुतल्लिक़ क्या कहोगे? फिर एक नहीं है, आपस में इख्तिलाफ। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रज़ा फाज़े बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, जिन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया, आज इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू होगी।
आप फरमाते हैं, देखो ना टगे टगे के उन पे बोलते, तुम्हारी क्या औकात है? तुझे क्या पता इमाम बुखारी क्या है? तुझे क्या पता इमाम मुस्लिम कौन है? ये सारे हुजूर के आशिक हैं। इमाम शाफी हुजूर के आशिक है, इमाम मालिक हुजूर के आशिक है, इमाम मदीना है, इमाम अहमद बिन हम्बल आशिक है, और इमाम आजम तो इमाम आजम है, वो सबसे ऊंची है, आजम है ना, इमाम आजम है, सब इमामों से ऊंचे, इमाम शाफी से भी ऊंचे, इमाम मालिक से भी ऊंचे, इमाम अहमद बिन हम्बल से भी ऊंचे, और ये जो ऊंचे हैं ना, इनकी गदरें भी इमाम आजम के आगे झुकी हुई हैं। इमाम आशिका हैं, इमाम आजम हैं अबू हनीफा अलैहि रहमा, लेकिन इख्तलाफ अपनी जगह है, औलिया के भी इख्तलाफ। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा के बंदो, उनके जो इख्तलाफ है ना वो इल्मी हैं। वो कौन से हैं? किसी का रूहानी इख्तलाफ है, किसी का इल्मी इख्तलाफ है। इल्मी इख्तलाफ ये है कि इमाम बुखारी ने समझा ये ठीक नहीं, तो वो इमाम बुखारी का इल्म है, लेकिन इमाम बुखारी इल्म इमाम आजम हनीफा पर पहुंच नहीं सके। जो इल्म था इमाम आजम का, वहां तक इमाम बुखारी नहीं पहुंच सके। वो अपने इल्म के अंदर रहकर उनके मुतालिक बात कर रहे हैं। हम कहेंगे इमाम बुखारी भी ठीक है, क्योंकि जितना इल्म था उस इल्म की रोशनी में बात कर दी, और इमाम साहब का मकाम उनसे भी वराउल वरा है। कहा किसी में बेअदबी का पहलू पाया गया। इसी तरह अगलों तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक भी बात की, लेकिन आपने रूहानियत के मुताबिक की। किसके मुताबिक की? रूहानियत के। तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि जहां तक उनकी परवाज थी ना, शहंशाह बगदाद गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु की परवाज उससे भी ऊंची थी, इसलिए वो समझ ना पाए। तो आपने रूहानियत में देखकर कहा मेरा कद ऊंचा है, मेरा कद ऊंचा है। तो उधर ही दरवेश बैठा था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा मुझसे कुश्ती कर लो, मुझसे। उन्होंने जब उसको देखा ये दरवेश कौन है, इसके सर से लेके पांव तक रहमत ही रहमत है, नूर ही बरस रहा है। कहा किसके तुम गुलाम हो? कहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहा मैंने तुमको देखा ही नहीं। समझ आई? दावा उन्होंने किया था मैं ऊंचा हूं, तो वजह क्या थी? कहा मैं सबसे ऊंचा हूं रूहानियत में। तो जब दरवेश ने कहा ना मुझसे कुश्ती करो, पूछा किसके गुलाम? फला। कहा मैंने उनको देखा ही नहीं। और उन्होंने कहा अच्छा देखा नहीं? फिर उसी टाइम कपड़े उतार दिए ना अपने, उतार के तो ऐसे हाथ किया, कहा फातिमा लिबास दे दो। तो उन्होंने उधर से हाथ बढ़ाया, इन्होंने ऐसे किया, पकड़ दिया। कितनी दूरी पे उनकी ज़ौजा थी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इस वाक़ये को बयान फरमाया। तो फिर उन्होंने भेजा अपने मुरीदीन को, जाओ हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। ये इधर से निकले, उधर से शहंशाह बगदाद में भेज दिया। ये मोबाइल क्या है, ये कंप्यूटर क्या है, ये मवासलाती ज़राए क्या हैं, ये अंग्रेज का आला क्या है। इधर से उनके जा रहे हैं, उधर से गौसे पाक भेज रहे हैं। क्या डायरेक्ट, क्या कनेक्शन है, क्या ताल्लुक है, क्या रवाबित हैं। जब दिल यार का हो जाता है, ये मोबाइल भी कुछ नहीं है, ये कंप्यूटर भी कुछ नहीं है, ना कोई ये वाले सिग्नल, वो रूहानी सिग्नल होते हैं, रूहानी शीशा होता है। बंदा जहां भी हो इसी शीशे में होता है। आपने अल्लाह या रसूल, जब गौसे पाक ने भी भेजा ना, रास्ते में उनके मुरीदीन को मिल के ना वापस उन्हीं बुजुर्गों के पास आए, और गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया वो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, वो नीचे वाला मकाम है, मैं तो मकाम मखदा में होता हूं, खास मकाम है। याद है फलां वक्त आपको खिल्लत पहनाई गई थी, ये जोड़ा पहनाया गया था, वो पता है कहां से आया? ये जो आया था मेरे से आया था। मैं तो ऊपर से होके गुजर जाता हूं, नीचे वाले को पता ही नहीं चलता, मेरा मकाम वो है। जब उन्होंने सुना, उसी पर उनका सादा का शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये है औलिया कि अगर वो ऊंची होने का दावा करें और उन पे बात वाज़ी हो जाए, हम अकड़ जाते हैं हक सुन के, हम अकड़ते हैं। उलमा नहीं अकड़ते, जो हक जो होते हैं, औलिया इज़ाम जो होते हैं, जब हक बात आ जाती है वो अपने गर्दन झुका देते हैं। तो ये मैंने इसलिए दो बातें की हैं कि रूहानियत में भी इख्तलाफ होता है और इल्मियत में भी इख्तलाफ होता है, लेकिन उनकी सोच किसी की बेअदबी नहीं होती,
ना ही कुछ ज़ाती बात होती है, वो अपनी इल्म की रोशनी में करते हैं, औलिया रूहानियत की रोशनी में करते हैं। लेकिन जब हक़ वहाँ से हो जाता है, ना किसी वली की ये शान है अकड़ जाए, ना किसी आलिम उलमा हक़ की ये शान है कि अकड़ जाए, क्योंकि हक़ के साथ वो हैं। जब उन्हें पता चलता है हम हक़ पे नहीं हैं, हमारी दलील उस दलील से कमज़ोर है, वो अपनी गर्दन झुका देते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि आपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा से हमें भी हक़ वालों के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हर वक्त हमा वक्त अदब के दायरे ही में हमें रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब जुमे का इंशाअल्लाह वक्त है, तो इसी में जुमे की तकरीर का तो आखिर होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह एक तिलावत और नाज शरीफ फिर मुख्तसर होगी, सलाम तो बढ़ा जाएगा, ख़त्म शरीफ होगा, उसके दिन तक कारसा भी तशरीफ़ ले आएंगे, फिर दुआ यहीं करेंगे आकर। और लंगर का भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम किया गया है, इसी वो दरवाजे में मैंने कह दिया कि लिफाफों में आप जब जाएंगे तो अच्छे अंदाज से वो भी, और दूध का भी इंशाअल्लाह सबील का भी सिलसिला है, दूध की वो भी की दुआ करें अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए। मस्जिद के नमाजियों ने भी, इंतज़ामिया भी माशाअल्लाह हमारे साथ ताउन किया है, अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए जज़ीला अता फरमाए। और नौजवानों ने बड़ा ताउन किया है, महल्ले के नौजवानों ने माशाअल्लाह और शरीयत को कबूल किया है। चादरों के हवाले से माशाअल्लाह उन्होंने कहा कि चादरें हैं तो ऐसे ही फजूल खर्ची करनी है, हम कोई और काम कर देंगे। मैंने कल अलमारी का कहा, मुझे खुशखबरी भी मिली कि अच्छी अलमारी बनाएंगे कुरान पाक की। तो अल्लाह पाक इन पे मज़ीद करम फरमाए। यही नौजवान है, इन्होंने चमकना है और इस्लाम की रोशनी तो इनके कोने कोने में पहुँचानी है। अल्लाह पाक इन्हें भी सलामत रखे।